दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की हमारी कहानी का नाम है सोने के सिक्के पत्थर कैसे बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम गौरीशंकर था। वह गांव में रहा करता था। कुछ ही महीनों पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था, जिसकी वजह से वह उदास रहने लगा। वह दिन भर उदास और निराश होकर भटकता रहता था। गौरीशंकर ठीक से खेती करना भी बंद कर चुका था। एक दिन जब वह निराश होकर रास्ते से गुजर रहा था तो उसे उसका एक दोस्त मनोहर मिला। दोस्त ने पूछा, क्या बात है गौरीशंकर, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हुआ है, लेकिन अभी भी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। तुम्हें अपना जीवन तो चलाना पड़ेगा ना। मनोहर की बातों को सुनकर वो निराश किसान बोला, मैं जानता हूँ मनोहर, लेकिन मैं क्या करूँ। जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है तब से मैं बहुत निराश हूँ। उसके जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो मेरी भी जिंदगी खत्म हो गई। ये सुनते ही मनोहर ने उससे कहा, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए तीरथ हो आओ। वहाँ जाकर तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा मिल जाएगी। गौरीशंकर को मनोहर की बात अच्छी लगी और अब वो तीरथ करने जाना चाहता था। सबसे पहले वो अपने घर गया और अपने सामान को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। उसने अपने जीवन भर कमाया हुआ धन भी इकट्ठा करके एक थैले में रख दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि वो इतना सारा धन अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए गौरीशंकर चाहता था कि वो इसे किसी के पास सही सलामत रख दे। ऐसे में उसने मनोहर के बारे में सोचा और वो उनके पास चला गया। वो मनोहर के पास जाकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे धन की रखवाली करो और फिर जब मैं तीरथ से वापस आऊंगा तो इसे तुम्हारे पास से। ठीक है, तुम इस थैली को अच्छे से बांध दो और इस पर मुहर लगा दो, ताकि तुम जब इसे आकर देखो तो ये तुम्हें सही सलामत मिल जाए। मनोहर ने गौरीशंकर से कहा। इसके बाद मनोहर अंदर से अपना मुहर ले आया और फिर गौरीशंकर ने अपने थैले पर अच्छे से रस्सी बांधी और उस पर मुहर लगा दिया। ये करने के बाद थैले को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब गौरीशंकर निश्चिंत होकर तीरथ के लिए रवाना हो गया। तीरथ जाकर गौरीशंकर बहुत खुश हुआ। उसे अपने जीवन का नया मकसद मिल गया। अब वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता था और उनकी सेवा करना चाहता था। तीरथ से लौटते ही वो सीधे मनोहर के पास गया और उसे अपना धन का थैला मांगा। मनोहर ने गौरीशंकर को धन का थैला दिया और फिर गौरीशंकर अपने घर लौट गया। घर लौटते ही उसने अपना थैला खोलकर देखा तो उस थैले में सोने के सिक्कों की जगह पत्थर रखे हुए थे। ये देखते ही गौरीशंकर अचंभित हो गया और वह सीधे मनोहर के पास पहुंच गया और उसे बोला, मेरे इस थैले पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, लेकिन मैंने तुमको इसमें सोने के सिक्के रख कर दिए थे। ये सुनते ही मनोहर गौरीशंकर से बोला, यह मैं नहीं जानता। तुमने मुझे इतना थैला दिया था, मैंने इसे सुरक्षित रख दिया। क्या तुमने मुझे थैला खोल कर दिखाया था कि इसके अंदर क्या है? ये कहकर मनोहर ने गौरीशंकर को वहाँ से भगा दिया। गौरीशंकर बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसके जीवन भर की कमाई उसके पास अब नहीं थी। परेशान होकर वह सीधे बादशाह अकबर के दरबार में गया और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। गौरीशंकर ने बादशाह अकबर को वो थैला भी दिखाया जिस पर पहले सोना रखा हुआ था, लेकिन अब उसमें पत्थर थे। ऐसे में बादशाह अकबर ने ये कार्य बीरबल को सौंप दिया और उसे कहा कि वह सच का पता लगाएं। सभा खत्म होते ही बीरबल अपने घर पहुँचे और उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसे बीच से काट दिया। फटे हुए कपड़े को लेकर वह अपने सेवक राम के पास गए और उसे बोले, सेवक राम, ये कपड़ा बीच से फटा हुआ है, जाओ इसे रफू करवा कर लाओ। तुम इसे किसी ऐसे दर्जी के पास लेकर जाना जो सबसे बेहतर हो। याद रहे, तुम्हें इसकी सिलाई ऐसी करवानी है कि पता ही न चले कि यह कपड़ा फटा हुआ था। इसके बाद बीरबल का सेवक कपड़े को लेकर बाजार में गया और कुछ घंटों बाद वापस आया। बीरबल को उसने फटा हुआ कपड़ा दिखाया जो अब पूरी तरह से सिला हुआ था। अब उस कपड़े में कोई निशान नहीं था। फिर बीरबल ने अपने सेवक से पूछा, सेवक राम, तुमने ये काम किस दर्जी से करवाया है? मुझे उसका पता बताओ। फिर सेवक ने बीरबल को उस दर्जी का पता बताया।
अगले दिन बीरबल दरबार में पहुँचे तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुमने गौरीशंकर और मनोहर का सच पता लगा लिया है? जी हाँ हुजूर, मैंने दोनों का सच पता लगा लिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप गौरीशंकर और उस मनोहर को इस दरबार में बुलाने का आदेश दे। बीरबल के कहने के बाद बादशाह अकबर ने दोनों को बुलाने का आदेश दिया। जब वे दोनों दरबार में पधारे तब बीरबल ने राजू दर्जी को बुलाया और उससे कहा, दर्जी क्या तुम्हारे पास मनोहर कोई थैला लेकर आया था जिसका तुमने रफू किया था? उस दर्जी ने दरबार में कहा, जी हाँ हुजूर, मेरे पास यह मनोहर आया था और कुछ दिन पहले इन्होंने एक पैसे के थैले को मुझसे रफू करवाया था। जहांपना दोषी कोई और नहीं, यह मनोहर ही है जिसने गौरीशंकर के पैसों के थैले को काटकर उसमें से सारा सोना निकाल लिया, फिर उस थैले को इस दर्जी से रफू करवा लिया। इसने चालाकी से उस थैले पर पत्थर रख दिया। बीरबल ने बादशाह अकबर को सच बताया। सच के सामने आते ही मनोहर बादशाह से माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अकबर ने उसकी एक ना सुनी। उसे जेल में बंद कर दिया गया। बादशाह अकबर ने गौरीशंकर का खोया हुआ धन भी वापस दिलवाया। तो इस तरह से बीरबल ने सच का पता लगाया।